हेलो एवरीवन। इन पे थोड़ा बहुत गुस्सा करने के बाद रिहान सिक्योरिटी गार्ड से कह के इन्हें फिर इस प्लेस से ही निकलवा देता है। आज अपनी इतनी साइड लेने और प्रोटेक्ट करने पे वे फिर उसे थैंक्स कहती है। वो इट्स ओके कह देता है, आखिर को अपनी वाइफ के लिए ही तो उसने ये सब किया था। फर्स्ट टाइम ही वो इतने आलीशान रेस्टोरेंट आई थी, इसलिए खाने में उसे थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये बात नोट करके फ़ौरन से ही ये फिर उसकी हेल्प करने आ गया था एंड देन उसे किस भी कर लेता है। इधर जून साहब चिंग पे गुस्सा के, तुम्हारी वजह से ही आज मैं इतना जलील हुआ हूँ, ऊपर से डैड की सीट भी गंवा बैठा। चिंग ने सोचा ही नहीं था कि ये लड़का ऐसा निकलेगा। वो तो इस पे भड़कती हुई फिर वहाँ से चली जाती है। अब इतना कुछ अपने साथ होने के बाद ये कैसे चुप बैठ सकता था, इसलिए किसी को कॉल करके एक काम निपटाने का ऑर्डर देता है। ये दोनों बाहर आ ही गए होते हैं कि तभी जिहान को साइड पे होना पड़ता है। अब एक पर्सन इसे अकेला देख के अटैक ही कर देता है। ये अपने असिस्टेंट को उस पर्सन का पता कराने का कह के फ़ौरन से वेवे को लेता फिर हॉस्पिटल ही आ गया था। अभी ये मेडिसिन लगा ही रही होती है कि ऊपर से मॉम परेशान होती हुई आ जाती हैं कि तुम्हें क्या हुआ, और साथ में अपने बेटे पे गुस्सा भी करने लगी थी कि तुम तो इसे अपने साथ खाना खिलाने लेके गए थे ना, तो फिर ये सब कैसे हुआ? क्या तुम अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए? शर्म करो, कुछ शर्म। अब अचानक उसे कॉल आ जाती है तो वो वेवे और मॉम से एक्सक्यूज़ करता फिर वहाँ से चला जाता है। मॉम तो इसे परेशान देख के इसका दिल ही बहलाने लगी थी। इसने वेवे को हिट करने वाले पर्सन को पकड़ लिया था, साथ में उसकी खूब दुर्गत भी बनाता है। ये काम जून का ही था। अब इससे अपोलोजाइज़ करने लगता है कि बस एक बार माफ़ कर दो, आइंदा कभी कुछ नहीं करूँगा। पर नहीं, ये उसे पहले ही बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा चांस दे चुका था, बट अब तो बिल्कुल भी नहीं। वे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी होती है। बाहरी से खड़े देख के एक लड़की तो इससे फ्लर्ट करने लगी थी, इवन कि इसका नंबर भी मांगने लग जाती है। पहले तो ये इसे इग्नोर करता है, बाद में बेबी को देख के शौकिया मार के उसे बताता है कि मैं तो मैरिड हूँ, सो सॉरी। लिफ्ट में जाते हुए ये तो उसे उसी लड़की को लेके फिर छेड़ने ही लगी थी, तो तब जिहान उसे फिर चुप रहने को कहता है। अब वो फिर उसे इतने क्लोज देख के वहाँ से खिसक जाती है। बाद में इसे चिंग की कॉल आती है जो कि इसे मिलने के लिए अभी के अभी एक रेस्टोरेंट बुलाती है। इसका इरादा मॉम के साथ कहीं जाने का था। वेल फिर उनसे एक्सक्यूज़ करती वहाँ से चली जाती है। ये मैडम उसे जिहान से डिवोर्स लेने की बात करती है कि अब मैं ही उससे शादी करूँगी, तुम उसे डिज़र्व नहीं करती हो। जिहान जो कि एक मीटिंग के सिलसिले में इधर आया था, पीछे खड़ा इनकी बातें सुनने लगता है। इसने तो उसे साफ इनकार कर दिया था कि मैं क्यों जिहान को छोड़ूं, वैसे भी वो तुम जैसी गर्ल्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही लाइक करता है, उसने मुझे डिवोर्स देनी ही नहीं है। अब ये गुस्सा होकर उसे थप्पड़ मार देती है कि तुम्हारी मुझे इनकार करने की हिम्मत कैसे हुई। अब की बार ये भी चुप नहीं रहती, अपना पूरा बदला उससे लेती है। अब फिर जिहान इनके बीच आ ही गया था। वो चिंग को डांटने ही लगता है कि तुम्हें मेरी वाइफ को कुछ कहने की हिम्मत कैसे हुई, एंड नेक्स्ट टाइम के लिए उसे इससे दूर रहने के लिए वार्न भी कर देता है। फिर वेवे को लेता साइड पे ही जाने लगा था। आज तो वो इसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। कहीं ना कहीं तो उसके दिल में इसे लेके फीलिंग्स डेवलप हो ही चुकी थी। घर पे डैड परेशान कि जिहान ने हमसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लिया है, अब हमारा क्या बनेगा। साथ में काफ़ी गुस्से में भी लग रहे होते हैं। उनकी सारी बातें चिंग मैडम सुन रही थी। अब उसे अचानक एक शैतानी आइडिया आता है कि वेवे की मॉम तो हमारे पास ही है ना, अब उसी का यूज़ करके हम वेवे को मज़ा चखाएंगे कि आखिर उसकी हमें धोखा देने की हिम्मत भी कैसे हुई। ये तो अब उसकी मॉम को किडनैप कर लेते हैं, वो जो इतने दिनों के बाद उनसे मिलने आई थी। आगे से वहाँ पे मॉम को ना देख के परेशान हो जाती है कि वो गई तो गई कहाँ। एक तो वो बोल भी नहीं सकती थी। असिस्टेंट ने वेवे की मॉम के गुम होने की खबर जिहान को बता दी थी। वो फ़ौरन से अपने सारे काम छोड़ के उसी के पास जाने लगता है। इधर चिंग वेवे को कॉल करके मॉम को अपने हाथ से लेके जाने के लिए कहती है कि वरना फिर तुम्हारी मॉम तो गई आज। वो भागी भागी उसकी बताई हुई प्लेस पे आ चुकी थी। ये अब इसका गला दबाने लगती है कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तभी तो फिर जिहान मुझे अपनाएगा। ये भी उसे कहने लगती है कि चाहे तुम जो कर लो, जिहान तो फिर भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सुन के तो इसे और ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है।
इतने में फिर जिहान भी लोकेशन ट्रेस वगैरह करवा के पहुंच ही आया था। वो इसे वेवे को छोड़ने के लिए कहता है पर वो नहीं मानती। इवन के अब वो इसे पनिशमेंट भी देने के लिए रेडी था। तभी अचानक फिर से ये वेवे को पकड़ के इसे छोड़ने के बदले में जिहान से बहुत सारी मनी मांगती है कि मुझे अभी के अभी वो सब चाहिए। वो भी देने को रेडी हो गया था कि प्लीज़ तुम वेवे को कुछ मत कहो। वो तो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। इतने में पीछे से एक आदमी आके उसे पकड़ लेता है। वो तो अपने मिशन में कम्प्लीटली फेल हो चुकी थी। ऊपर से उसे सज़ा भी बहुत ज़्यादा मिलने वाली होती है। बाहर आके अपनी मॉम की और अपनी जान बचाने के लिए वो तो फिर इसे थैंक्स कहती है और साथ में इतने केयरिंग हस्बैंड को पाके बहुत ज़्यादा खुश भी थी। मॉम घर पे इसे सही सलामत देख के रिलीफ फील करती हैं। साथ में उन्हें तो इसकी मॉम की भी फ़िक्र थी बट जिहान उन्हें इसके लिए परेशान ना होने को कहता है कि उनको मैंने बहुत सारी सिक्योरिटी में एक अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया है, अब कोई उन्हें कुछ नहीं कह पाएगा। रात को एक फ्रेंड कॉल करके अपनी बर्थडे पार्टी में इसे आने के लिए कहता है कि अपनी वाइफ को भी साथ ही लेते आना, पहले ही तुमने इतनी जल्दी शादी कर ली कि किसी को बताया तक नहीं। ये भी अब फिर वेवे के पास जाके उसे अपने साथ चलने को कहता है। फाइनली दोनों फिर वहाँ पे पहुँच आए थे। एक रेस्टोरेंट में ही इन्होंने सारा अरेंज किया था। वो तो इसकी वाइफ से अब फिर गपशप लगाने लगता है, इवन कि उसके साथ ड्रिंक करने भी। अब तो ये जेलिस होके उसकी बजाय खुद ही वाइन पीने लगा था। सो इतने में यीहान की एक्स गर्लफ्रेंड की एंट्री होती है जो इतने अरसे बाद एब्रॉड से वापस आई थी। उसे देख के तो यीहान ज़रा भी खुश नहीं होता और ये मैडम उसे सड्यूस करने लगती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए ही वापस आई हूँ। वो जब उसे अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाता है तो ये शौक कि तुमने शादी कब की, मुझे पता ही नहीं चलने दिया। और बात करने के लिए वो इसे साइड पे ही लेके चली जाती है। इधर ये वेवे को हान के बारे में ही बताने लगे थे। मैडम तो उसे वेवे को छोड़ के खुद को अपनाने के लिए कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए ही खुद यहाँ पे आई हूँ। अब बाद में इन्हें हग करता देख के तो वेवे को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो ये अब फिर वहाँ से उसे बिना बताए ही जाने लगी थी। अब बाद में जिहान को अपने फ्रेंड से पता चलता है कि वेवे तो इधर से चली गई है। तो ये भागा भागा उसे पीछे से जाके पकड़ता है। वो इसे साथ में एक्सप्लेन भी करने लगा था कि मेरा और हान का अब कोई भी कनेक्शन नहीं है, वो जो पास्ट में था सो था। बट ये बिलीव करने को बिल्कुल भी राज़ी नहीं होती। घर में मॉम इसकी आइज़ रेड देख के सरप्राइज़ कि क्या जिहान ने तुम्हें कुछ कहा है। वो आगे से मॉम को कहता है कि मैंने इसे कुछ नहीं कहा। तभी हाँ इन्हें कॉल करके मिलने का कहती हैं बट ये अपने घर में ना होने का बहाना ही बना के बात को टाल देती हैं। और फिर इस पे चिल्लाने लगी थी कि इसी चुड़ैल की वजह से ही तुमने वेवे को नाराज़ किया है ना, अब जाके उसे मनाओ वरना फिर तुम्हारी खैर नहीं। रात को अब ये फिर उसे मनाने पहुंच आया था। अगले दिन इसने वेवे को मिलने के लिए बुलाया होता है कि तुम मुझसे जितने चाहे पैसे ले लो पर जिहान से डिवोर्स ले ही लो और उसकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। पर वो नहीं मानती कि मेरा और उसका रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है कि मैं चंद पैसों के लिए बिक जाऊं, ये तुम्हारी भूल ही है। अब ये कहती है कि तुम्हें उसे छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि मैं उसके 2 साल के बच्चे की माँ हूँ। एविडेंस के तौर पे उस बच्चे की फ़ोटो भी इसे दिखाती है कि अब तो बिलीव करोगी ना मुझ पे, जब 2 साल पहले मैं अब्रॉड चली गई थी तो तब मुझे पता चला कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। अब तक मैं उसके बच्चे का ख्याल रखती आई हूँ, सो अब टाइम आ गया है कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। ये सब सुन के तो ये शॉक, इवन के उसकी बातों पे यकीन करके अब ये तो जिहान को छोड़ने का भी डिसाइड कर चुकी थी। एंड फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।